तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 6 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन है क्या। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हमने 13 से पहले का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13 से 16 तक का क्वेश्चन है। चैप्टर है त्रिभुज ट्रायंगल, एक्सरसाइज 6.3 का 13 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। पहला 13 का क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक त्रिभुज है एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है किसके, कोण बीएसी के। ठीक है, ये हमें दिया है क्या, कोण एबीसी, कोण एडीसी बराबर है कोण एबीसी के। ठीक है, तो हमें दर्शाना है क्या, सी ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी बी इंटू सी डी के। ये हमें दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर जो होगा बराबर होना चाहिए सी बी इंटू सी डी के। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं क्या कि एक त्रिभुज है एबीसी, पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, ए बी और सी। चलिए हमने एक त्रिभुज एबीसी बना लिए। अब इसमें बोल क्या रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या है बीसी, इस पर डी बिंदु एक इस प्रकार स्थित है कि ये डी, डी बिंदु जो है इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर, कोण एडीसी, यहाँ पे ये कौन बन रहा है, यहाँ बना ना ये कौन, कोण एडीसी बराबर होगा किसके, कोण बीएसी के, बीएसी के मतलब इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण के। तो चलिए यहाँ पे तो हमें सिद्ध करना है क्या, सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर यहाँ पे है, उसके बाद बराबर होना चाहिए सी बी इंटू सी डी के। तो सी बी देखिए कहाँ पे है, सी बी ये है और सी डी कहाँ पे है, सी डी, सी डी यहाँ पे इस त्रिभुज का है। तो ये हमें बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दिया है क्या उसको लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे दिया है कि कोण ए बी ए डी सी ना, ए डी सी बराबर है किसके, कोण बी ए सी के। तो ये हमें दिया हुआ था क्या, कोण जो लिख लिए। उसके बाद सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी बी इंटू सी डी के। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए ये किसी इसी त्रिभुज में जो त्रिभुज बन रहा है इसी त्रिभुज का कोई ना कोई ये सब भुजा है। अगर हम क्या कर दे कि त्रिभुज को अगर समरूप कर देते हैं, त्रिभुज को अगर समरूप कर देंगे तो भुजा अनुपातिक होगा, भुजा अनुपातिक होगा तो ये हमें सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सी ए है किसमें, सी ए है कहाँ पे, सी ए है जो इस त्रिभुज में है। ठीक है, उसके बाद सी बी किस में है, सी बी, सी बी इस बड़ा वाला त्रिभुज की भुजा है। उसके बाद सी डी कहाँ, इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है। और फिर सी ए इस बड़ा वाला त्रिभुज की भुजा है। कहने का मतलब हमें चलना है कौन त्रिभुज में, हमें चलना है एक ये इस छोटा वाला त्रिभुज में, ये जो छोटा वाला त्रिभुज बना इधर का, और एक चलना है पूरे इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम किसी तरह से इस त्रिभुज को समरूप कर देते हैं, अगर त्रिभुज समरूप कर देंगे तो क्या होगा, भुजा तो अनुपात होगा, अनुपात में होगा। तो लिखेंगे एडीसी में क्या दिया है, कोण एडीसी बराबर तो दिया हुआ है कोण बी ए सी के, ये बात तो इसमें दिया है ही, दिया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, बी सी ए इस ये कोण, या ए सी बी या ए सी डी, सी दोनों में आ रहा है ना, ए सी डी का भी है और ए सी बी का भी है, दोनों त्रिभुज का ये कोण सी है। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। लिखेंगे कोण ए सी डी, इस त्रिभुज का कोण ए सी डी ये कोण, और इस बड़े वाले त्रिभुज का ए सी बी बराबर होगा कहां से, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब उभयनिष्ठ जब हो गया तो दो कोण, अगर दो कोण बराबर होता है, दो कोण अगर बराबर होगा तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ही, तीसरा कोण तो शेष कोण से बराबर हो ही जाएगा। दो कोण तो बराबर हो गया, तो यहां पे लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज
ए डी सी समरूप हो गया किसके? त्रिभुज बी ए सी के। अब हमें पता है जो त्रिभुज समरूप होता है, समरूप त्रिभुज के भुजा क्या होता है? अनुपातिक होता है। लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुज के भुजा अनुपातिक होता है तो भुजा को अनुपात में कर देते हैं। तो देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या है? पहले छोटा वाला त्रिभुज की भुजा क्या है? सी डी। ठीक है, अनुपात में होगा, मान लेते हैं ये सी ए के। उसके बाद हो गया। उसके बाद इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा को मान लेते हैं सी बी सी मान लो, या सी बी, एक ही। इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा सी बी। छोटा वाला त्रिभुज पर लेंगे ना, छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। छोटा वाला त्रिभुज की भुजा सी बी, और ये हो जाएगा, नहीं सी बी नहीं, हाँ सी ए। छोटा वाला त्रिभुज पर लेंगे ना, छोटा वाला भुजा सी ए, और इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं बी सी। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद आएगा, देखिए यहाँ पे, तो सी ए गुना सी ए क्या आ जाएगा? सी ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बी सी गुना बी डी हो जाएगा, बी सी गुना बी डी। यही हो गया प्रूव्ड। इसी को हमें प्रूव करना था। यहाँ पे ये कैसे हुआ? क्योंकि हमें पता है इस सी डी क्या है? इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, और ये सी है क्या है? इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा नहीं है, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का भुजा है ना। तो हम जानते हैं अगर समरूप हो गया है दोनों त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, तो इस छोटा वाला त्रिभुज की भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात में कर दिए। उसके बाद फिर इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा सी है और इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बीसी को अनुपात में कर दिए। यहाँ से क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो चलिए इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उसके बाद अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू और पी आर तथा क्रमशः माध्यिका पी एम क्रमशः समानुपाती है। ठीक है, इसमें दो त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें दो त्रिभुज का एक भुजा, एक पहले त्रिभुज का भुजा ए बी और ए सी, और उसकी माध्यिका ए डी समानुपात है किसके? दूसरा त्रिभुज है कोई पी क्यू आर, उसके भुजा पी क्यू और पी आर और उसके माध्यिका पी एम के क्या है? समानुपाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है त्रिभुज पी क्यू आर की। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम क्रमशः समानुपाती है। क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए, करना है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए 14 नंबर का ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सोल्व करते हैं क्या होता है। देखो हम क्या करते हैं, एक ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी बना लिए। उसके बाद एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। इसमें दो त्रिभुज है। तो इस सवाल में बोला क्या गया? देखो सवाल में बोला गया ए बी और ए सी। ए बी और ए सी जो है, ए बी और ए सी, उसकी माध्यिका ए डी। माध्यिका ए डी यहां पर खींच लेते हैं, माध्यिका ये डी है।
एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर, पी आर और माध्यिका क्या है, समानुपाती। कहने का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के अनुपात में बराबर है और ये वाला भुजा इस भुजा के अनुपात में है। ठीक है, तो हमें यह सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होता है या नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, यहाँ पे हल देके लिखिए। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हमें यह सब दिया है क्या कि ए बी अनुपात है किसके, पी क्यू के, और पी ए सी अनुपात है किसके, पी आर के, और उसके बाद ए डी अनुपात है किसके, पी एम के। इसको समीकरण फर्स्ट मान के यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, हमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, देखिए यहां पे हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी ए बी सी समरूप होना चाहिए त्रिभुज पी क्यू आर के। ये इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप करना है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, देखो अगर हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दे तो देखो ये भुजा तो इस भुजा का अनुपात में हाई है। समरूपता की कसौटी क्या है, या तो दो भुजा बराबर हो जाए, एक कोण बराबर हो जाए, या दोनों कोण बराबर हो जाए तब भी समरूप हो जाएगा, या नहीं तो दो तीनों भुजा बराबर हो जाए तब भी समरूप होगा। तो तीन भुजा तो इसमें बराबर तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों भुजा तो बराबर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। तो क्या करते हैं हम, देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर तो हाई और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर तो हाई, बशर्ते अगर रहा यहाँ पे अगर हम किसी तरह से इस कोण को और इस कोण को किसी तरह से बराबर कर दे, कोण ए बराबर अगर कोण पी कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे हम समरूपता का कसौटी लगा सकते हैं। कोण एस ए एस भुजा कोण भुजा एस ए एस समरूपता से क्या हो जाएगा, तब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। सिर्फ हमें कोण ए और पी को क्या करना है, समरूप करना है बस, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, देखिए रचना करते हैं, रचना करते हैं एक डी से एसी पर डीई, एसी पर ई माध्यिका मतलब एसी का मध्य बिंदु ई लिए और यहाँ पे ये एम से एफ लिए। कहने का मतलब देखो क्या क्या किए, लिखेंगे यहां से एसी पर एक मध्य बिंदु ई लिए, एसी पर एक मध्य बिंदु या माध्यिका, मध्य बिंदु ई लिए और डी को ई से मिलाए, डी को ई से मिलाए। ठीक है, फिर वही बात इस त्रिभुज में भी किए कि पी क्यू पर नहीं, एक एसी नहीं ए बी पर ना, यहाँ पर हम ए बी पे लिए ना, ए बी है ना ये, ए बी पर उसी तरह से पी क्यू पर एक बिंदु बिंदु एफ लिए और एम को एफ से मिलाए, एम को एफ से मिलाए। ठीक है, से मिलाए। ठीक है, हम रचना कर लिए। देखिए अब क्या करेंगे, जब ये कर लिया तो हमें पता है कि माध्यिका क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, माध्यिका होता है कि दो किसी भी भुजा को जिस भुजा पे पड़ेगा उसको क्या करेगा, दो भाग में बराबर बराबर बांट देगा, यही होता है माध्यिका। तो माध्यिका वही होता है जो दो बराबर बराबर भाग में क्या कर देता है, बांट देता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या, तो इसकी माध्यिका ये हो जाएगा, जो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, जितना ये होगा उतना का ये होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें लेंगे दो त्रिभुज, हम क्या करेंगे इस त्रिभुज में चलेंगे, ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज
ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या कर देंगे, अगर ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा तो इसी तरह से ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो इसमें अब चलेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज PMF में। तो चलिए देखते हैं। हमें इतना तो पता है क्या कि ये भुजा AD बराबर है किसके, PM के, ठीक है। उसके बाद हमें पता है क्या, देखो इसको AE को लिख सकते हैं, AE को तो लिख सकते हैं 1/2 AB के, तो ये 2 गुना में इधर आएगा तो 2 AE हो जाएगा बराबर AB के। तो ये दोनों तो ये तो AB बराबर है किसके, AB बराबर है किसके, PQ के, दिया हुआ है AB अनुपात में PQ के, ठीक है। अब देखो AB को क्या करते हैं, AB के बदले लिख सकते हैं 2AE, PQ लिख सकते हैं 2PF, 2PF। और हमने क्या किया, रचना जो की है, ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, DE बराबर होगा FM के, ठीक है। तो ये भुजा बराबर हो गया और DE बराबर होगा FM के, कहां से, रचना से, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, तो हमने क्या किए, यहां से रख देते हैं। तो SSS भुजा 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 सर्वांग समता से क्या होगा, SSS सर्वांग समता से त्रिभुज ADE क्या होगा, समरूप, सर्वांगसम हो जाएगा, या समरूप बोल देते हैं, समरूप होगा त्रिभुज F, क्या नाम है इस त्रिभुज का, PMF के। अब बताइए, जब त्रिभुज समरूप होता है तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुज अगर होगा तो उसका संगत कोण तो बराबर होगा ही ना, समरूप त्रिभुज हो गया ये। इसको समझ गया होंगे, इसको साफ कर देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे हमने बता दिया कैसे AB को कैसे AE के फॉर्म में लिख सकते हैं, AE के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब समरूप हो गया तो हम बोल सकते हैं ये वाला कोण इस त्रिभुज, ये त्रिभुज और जो कलर किए हैं ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया है। और हमें पता है समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, इसलिए इस त्रिभुज का कोण A बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण P के, मतलब इस इधर का, इस त्रिभुज का नाम दे दे कोण EAD, EAD बराबर होगा कोण FPM के, FPM के, ठीक है। इधर यहाँ पे समीकरण इसको मानने का जरूरी नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। उसको उसी तरह से जिस तरह से हमने इधर रचना की है DE बराबर FM खींचे, उसी तरह से हम इधर भी तो खींच सकते थे, इसे इधर भी खींच सकेंगे। इधर जब खींचेंगे तब ये वाला त्रिभुज क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा, सर्वांग समरूप हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से ये हुआ उसी तरह से ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाइनली बोल सकते हैं कि ये कोण भी इस कोण के क्या होगा, जिस तरह से ये बराबर हुआ उसी तरह से ये कोण भी इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से बोल देंगे कोण CAD बराबर होगा किसके, कोण RPM के, RPM के। समीकरण सेकंड, जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो देखिए कोण EAD, कोण EAD प्लस कोण CAD बराबर होगा किसके, कोण FPM प्लस कोण RPM के। ये बराबर हो जाएगा। अब बताइए कोण EAD प्लस कोण CAD, इसको जोड़ेंगे क्या ये टोटल कोण नहीं निकल जाएगा यहाँ से ये वाला, इसलिए बोल देंगे कोण A बराबर होगा किसके, कोण P के। अब बताइए कोण A बराबर P हो गया, कोण A बराबर P करने के लिए हमको इतना करना पड़ा। अब हम लगा
चलेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे। अब क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर हो गया है, यहां से लिखेंगे अब त्रिभुज, ऊपर साफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या ये भुजा ए बी तो दिया हुआ है ही, ए बी बराबर है पी क्यू के, उसके बाद कोण ए बराबर हो गया कोण पी के। अभी तुरंत यहां से कर रचना में यहाँ पे देखिए किए थे, रचना में यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए थे कि ये डीई बराबर हम एफ एम खींचे, ठीक है। उसके बाद ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, उसका कोण ए बराबर है कोण पी के, और ए सी बराबर है किसके, पी आर के। तो एस ए एस, तो एस ए एस सर्वांग समता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, प्रूव्ड। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए इस पर अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की छाया, एक मीनार भी है, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई है 4 मीटर। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ की लंबाई दे दिया है 6 मीटर और उसके छाया की लंबाई है 4 मीटर, जबकि उसी समय वही है, उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक मीनार बनाना है और एक स्तंभ है। तो मान लेते हैं क्या, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं ये स्तंभ है और स्तंभ की लंबाई दे दिया कितना, स्तंभ की लंबाई है 6 मीटर, ये स्तंभ है और इस स्तंभ की लंबाई कितना है, 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके छाया कहाँ पर नीचे में पड़ता है, छाया की लंबाई दे दिया है 4 मीटर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, एक इस तरह से त्रिभुज बन गया। मान लेते हैं ए बी सी, और उसी समय में एक और मीनार था, ठीक है। मीनार जो है थोड़ा बड़ा बना देते मीनार को, मीनार की छाया की लंबाई दे दिया है कितना, मीनार है उसके छाया की लंबाई पड़ता है कितना, 28 मीटर का, इसके छाया की लंबाई है 28 मीटर। तो इसको यहां से मिला देते हैं। तो हमें पता है स्तंभ है बिल्कुल सीधा रहता है, तो ये 90 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमें बोला इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों त्रिभुज को हम किसी तरह से क्या कर दे, समरूप कर देते हैं। अगर हम समरूप कर देंगे तो समरूप करने के बाद भुजा अनुपातिक होगा। अब भुजा अनुपातिक हुआ तो इसमें ये भुजा और ये भुजा इस भुजा के अनुपात में होगा और ये भुजा इस भुजा के अनुपात में होगा ही,
क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं तो मेन इसमें उद्देश्य रहेगा क्या, इन दोनों त्रिभुज को हम किसी तरह से समरूप कर दें। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, माना कि पी क्यू मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, इतना बात मान लेते हैं। और हमें दिया है क्या, हमें दे दिया है स्तंभ की लंबाई, दे दिया स्तंभ की लंबाई क्या है, ए बी दे दिया है 6 मीटर। स्तंभ का छाया की लंबाई कितना है, 4 मीटर। छाया का नाम बीसी कितना है, 4 मीटर। उसके बाद मीनार की छाया जो बन रहा है इसकी भी लंबाई दे दिया है हमें, कितना, मीनार की छाया की लंबाई क्यू आर हमें दे दिया है 28 मीटर दे दिया है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, इसमें आप दो त्रिभुज बना लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुज में देखिए, इन दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप करेंगे तो हमें पता है कि इस त्रिभुज का कोण B बराबर है कोण Q के, कहां से, तो ये कोण भी 90 डिग्री से बराबर होगा, क्योंकि यहां पर भी 90 का कोण बन रहा है और यहां पर भी 90 का कोण बन रहा है ना, 90 का कोण यहां पर भी बन रहा है और 90 का कोण यहां पर भी बन रहा है। उसके बाद देखिए, ये बोला है कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, और जबकि उसी समय यहाँ पे देखिए, उसी समय मीनार की छाया भी की लंबाई उसी समय, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा, क्योंकि एक ही समय का बना हुआ कोण ये दोनों है, इसीलिए कोण ए बराबर होगा किसके, कोण पी के। एक ही समय का बना कोण है, एक ही समय बना कोण से। अब बताइए, जब दो कोण बराबर हो गया है तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ही, तो इसलिए इसको ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। अब बताइए, जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसका भुजा तो अनुपात में होना ही है, उसका भुजा क्या होगा, अनुपातिक में होगा। यहाँ से हम बोलेंगे ए बी अनुपात है किसके, पी क्यू के, और बी सी अनुपात है किसके, क्यू आर के। इसका ए बी का वैल्यू हमें मालूम है कितना, 6, पी क्यू का निकालना है क्योंकि हम पी क्यू की माने हैं, पी क्यू निकाल लेंगे। बीसी का वैल्यू पता है 4, बीसी ना, हाँ बीसी का वैल्यू 4 है और इसका 28 है, पी क्यू आर, तो 7 चौके 28, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे, यहाँ से पी क्यू गुना एक पी क्यू हो जाएगा और 6 गुना 7 कितना होगा, 7 6 के 42 मीटर हो जाएगा इस मीनार की ऊंचाई। इस मीनार की ऊंचाई कितना होगा, 42 मीटर लिखेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर का क्वेश्चन। ये प्रश्नावली 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है क्या, बोला ए डी और पी एम, ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और त्रिभुजों पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, ठीक है। जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर ए बी बटे पी क्यू
बराबर होता है AD बटे PM के। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि AD और PM जो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्या है, माध्यिका है। माध्यिका है और हमें पता है माध्यिका क्या होती है, जो माध्यिका जिस भुजा में पड़ेगा उसको दो दो भाग में क्या कर देगा, दो भाग में बांट देगा। तो हमें सिद्ध करना है AB बट्टे PQ बराबर होना चाहिए AD बट्टे PM के। इसमें दो त्रिभुज है, बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज की माध्यिका है, इस त्रिभुज की माध्यिका है AD, और एक त्रिभुज है PQR और इसकी माध्यिका है PM। ठीक है, और हमें ये दिया है क्या, उसको पहले लिख लेंगे। हमें दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप है। और हमें पता है समरूप त्रिभुज क्या होता है। अगर त्रिभुज समरूप होगा तो उसका भुजा अनुपात में होगा और कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजा अनुपात में होता है। मतलब बोल देंगे AB बट्टे PQ बराबर होगा P किसके, AC बट्टे PR बराबर BC बट्टे QR। ये सभी क्या होगा, बराबर होगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। सभी कोण भी क्या होगा, अनुपात में होगा, सभी कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप है। तो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है AD बट, सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, PQ। AB बट्टे PQ बराबर करना है हमें AD बट्टे PM के, ये सिद्ध करने है। अब देखो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AD बट्टे PM है। अगर हम क्या कर देते हैं, किसी तरह से इन दोनों त्रिभुज को, देखो एक पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज PQM। अगर इन दोनों त्रिभुज को समरूप हम दिखा दे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम नहीं बोल देंगे कि AB अनुपात में होगा किसके, PQ के, और AD अनुपात में होगा किसके, PM के। तो मेरा उद्देश्य क्या रहेगा, इस त्रिभुज और ये वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला और इधर से ये वाला, तो इन दोनों त्रिभुज को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना है, हमें समरूप करना है। अगर इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं तो क्या होगा, भुजा भी क्या होगा, तब अनुपात में होगा। भुजा तो अनुपात में होना ही है। तो चलिए देखते हैं, चलेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। ठीक है, इसमें अगर हम बराबर करना है इसको, चलो। तो हमें इसमें दिया है क्या, AB तो बराबर है ही किसके, PQ के। ये भुजा इस भुजा के बराबर में तो है ना, AB बटे PQ है ना। उसके बाद कोण B दे दिया है बराबर है किसके, कोण Q के। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, इसीलिए। अब हमें पता है कि B ये जो है AD है माध्यिका किसका, BC पर माध्यिका है। तो यहाँ पे हम ऐसे तो BC को मतलब दो बराबर भाग में काट रहा है, जितना ये होगा उतना ही होगा। तो कहने के बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, BD जो होगा BC को दो भाग में काट रहा है, बटे दो हो जाएगा। तो दो इधर गुना में होगा, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2BD बराबर किसके होगा, 2BD हो जाएगा बराबर BC के। नहीं, उसके बाद इसी प्रकार से इधर भी क्या होगा, QM
क्यू आर का क्या है, माध्यिका, एम जो है क्यू आर का माध्यिका है, तो क्यू आर को भी क्या करेगा, दो भाग बटेगा, तो ये दो गुना भागा में इधर का गुना हो जाएगा, तो 2qm बराबर हो जाएगा क्यू आर के। लेकिन यहाँ पे हमें समीकरण फर्स्ट से देखो क्या दिया हुआ है कि बीसी अनुपात में है किसके, क्यू आर के, नहीं है, बीसी अनुपात में क्यू आर के है ना, तो कहने का मतलब बोल सकते हैं बीसी बराबर है किसके, क्यू आर के। कहां से, समीकरण फर्स्ट से बोल सकते हैं, लेकिन बीसी के बदले हम 2bd ले सकते हैं ना, तो 2bd बराबर होगा किसके, 2qm के, 2qm के। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बोल सकते हैं bd बराबर होगा qm के, ठीक है। और जब bd बराबर qm के हो जाए तो देखिए यहाँ पे अब इन दोनों त्रिभुज में देखिए, इन दोनों त्रिभुज में अब जो हम देखेंगे क्या ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गया, उसके बाद फिर ये वाला BD बराबर QM हो गया, BD बराबर QM हो गया, और AD और कोण B बराबर हो गया Q के, यहां से बोल देंगे SAS, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हुआ किसके, त्रिभुज PQM के। अब बताइए जब त्रिभुज समरूप होगा तो भुजा क्या होगा, अनुपात में तो होगा ही, भुजा तो अनुपात में तब तो होगा ही, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए AB अनुपात हुआ किसके, PQ के, और AD अनुपात हुआ किसके, PM के। प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो था 6.3 समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।